हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 23 हम कर रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको दी थी करने के लिए। अगर आपसे हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या बोलता है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन सेट्स हैज़ 4 प्लांट्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 125 250 175 एंड 100 यूनिट। कंपनी जो टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर करती है और उसके पास 4 प्लांट्स हैं और उनकी कैपेसिटी 125 250 175 एंड 100 यूनिट्स की है। कंपनी सप्लाई करती है टीवी सेट अपने 4 शोरूम्स पे। ठीक है, विच हैव अ डिमांड ऑफ 100 400 90 60। ये डिमांड दी है और इसकी ये सप्लाई दी है। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो आपको इस टेबल में दिया है कि अगर प्लांट 1 से हमारे शोरूम 1 पे जाए तो प्रॉफिट होगा 90 रुपीज़ पर यूनिट। सिमिलरली 100 120 ऐसे होगा। बाय यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड प्लान द प्रोडक्शन प्रोग्राम सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, पहले उसके ऊपर फोकस करना। कॉस्ट दी हुई है या प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया और प्रॉफिट को हमें करना होता है मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, तो इसका मतलब पहले जो प्रॉब्लम है इसे इसको मेरे को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी मुझे लॉस मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कितना होगा बताओ। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर देंगे। देखो, हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 23। हम यहाँ मेंशन करेंगे गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि मुझे 2 इलस्ट्रेशन कवर करने हैं इस वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। गिवन मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है शोरूम एंड प्लांट्स। देन यहाँ पे आएगा 1, देन हमारे पास आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 4, देन हमारे पास आएगी यहाँ सप्लाई, देन इधर आएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4, एंड इधर आएगी डिमांड। अभी देखते हैं कोई डमी वगैरह ऐड करने की जरूरत है या नहीं, वो अभी जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे दिया 90 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट, 100 110, सॉरी 111, 111 ट्रिपल वन है ये, 111। उसके बाद दिया है 130, देन दिया है 100 105, देन हमें दिया है 109, देन हमें दिया है 125, देन 120, 130 110, देन 108, 110, 117, 120, देन 113। ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं। अब हम देखते हैं डिमांड कितनी दी है। क्वेश्चन में लिखा है डिमांड है 100 की, 400, 90 एंड 60। 90 एंड 60। सप्लाई कितनी है, 125, 150, सॉरी 250। ये आएगा 250, 125 250, 175 एंड 100। देखते हैं दोनों का टोटल मैच हो रहा है यानी 125 प्लस 250 प्लस 175 प्लस 100 650। इसका टोटल 650। इसका देखते हैं अब, 100 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 60, ये आएगा 650। दोनों टोटल मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका बनाना पड़ेगा लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा लॉस मैट्रिक्स। पहले मुझे इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी को हम बोल देते हैं लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि 2 इलस्ट्रेशन मेरा टारगेट है इसमें कवर करने का वीडियो में, और बेसिक कंसेप्ट आप बिल्कुल सीख चुके हैं। ठीक है, कोई भी डमी ऐड करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं, कोई डमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। शोरूम एंड प्लांट 1 2 3 4 एंड डिमांड, एंड here 1 2
3 4 एंड सप्लाई। ठीक है, अब देखो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 130, 125, 110, 250 नहीं, यहाँ से देखना है सप्लाई से पहले, इसी इसमें देखना है। 90, 120, अभी तक 130 रही, 130 है हमारे पास। सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ 130, जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो है 130। सबसे बड़ी वैल्यू है 130, सभी में से माइनस करेंगे 130। 130 माइनस 90 वैल्यू आएगी 40। 130 माइनस 100 30। 111 माइनस 130 में से करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 19। देन 130 माइनस 130 0, इधर आएगा 30। 130 माइनस 105 25। 130 माइनस 109 21 5, then 10, then 0, then 130 minus 110 120, sorry 20 माइनस 110 हम यहाँ करते हैं तो 20। 130 माइनस 108 वैल्यू आएगी 22। 130 माइनस 110 20। 130 माइनस 117 13, यहाँ पे आएगा 10। 130 माइनस 113 वैल्यू आएगी 17। सप्लाई डिमांड हमारी सेम हो जाएगी, 125, देन 250, देन 175, देन 100। ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जैसा अभी तक करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ भी नया है। ठीक है, फिर भी चलो अब कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे अब हम। 400 90 60 टोटल केम्स आउट 650। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, वही हम रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज लगाएंगे इसके ऊपर। अब ये हमारे पास आएगा शोरूम एंड प्लांट 1 2 3 4। अभी तक तो सभी सीख गए होंगे ये बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं, कैसे हम कर रहे हैं अभी तक तो सभी समझ गए होंगे। सप्लाई, देन रो पेनाल्टीज, then here 1 2 3 4 and demand। यहाँ पे आएगा कॉलम पेनल्टीज। ठीक है, आप इसे पूरा लिखिएगा कॉलम पेनल्टीज और वर्टिकली लिखिएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा लॉस मैट्रिक्स की क्या वैल्यू थी, ये हमारे पास थी 40 30 19 एंड 0, 30 25 21 एंड 5, 10 0 20 एंड 22, 20 13 10 एंड 17। सप्लाई 125 250 175 एंड 100। डिमांड 100 400 90 60 एंड 650। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। नंबर 1 एंड नंबर 1। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 10 एंड 20, इनका डिफरेंस आएगा 10। देन 0 25 30, ये आएगा आपका 13, ये है 13। देन है हमारे पास 10 19 21, कौन सा हमारे पास 10 के बाद 19, ये 9 आएगा, देन 5 आएगा यहाँ। देन यहाँ पे देखा जाए तो ये आएगा आपका 19, क्योंकि 0 के बाद 19। देन यहाँ पे आएगा 5 एंड हमारे पास उसके बाद 21, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका
16, देन 0, 10, 20 आएगा आपका 10, उसके बाद है 10 एंड 13, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ 19, तो हमने 19 को पिक किया। अब इसी कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है 0, 0 को कट करेंगे, यहाँ पे भी 100 है 0, 100 और यहाँ पे भी 100 है तो 0, 100 माइनस 100 दोनों जगह करेंगे तो 0, ये 0 है तो पूरा आपका कॉलम कट जाएगा। देन सेकंड नंबर, अब दोबारा यहाँ पे देखिए 10 माइनस 20, 10, देन 13, देन आपका आएगा 20, 20 या 10 का माइनस आएगा 10, देन आपका आएगा 17 एंड 5, 12, देन यहाँ पे हो जाएगा नील, देन यहाँ पे आपका आएगा 5 एंड देन ये आएगा आपका 16, देन 10 एंड देन 3। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है 16, इसको पिक करेंगे पूरे में 16। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5, 5 को कट करेंगे 400, सॉरी हमारे पास ये 0 हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास 0 हो चुकी थी और मैं से कट करना भूल गया था, तो ये 12 नहीं आएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ नील, ये हो जाएगा नील, ठीक है। ये यहाँ पे 0 हो गया था तो ये भी पूरा कटना था, फिर भी हमारा जो सबसे बड़ी वैल्यू है 16 ही है, तो इसमें देखो सबसे अब छोटी कौन सी है 21, तो 175 एंड 400, यहाँ पे आएगा 175, ये हो जाएगा 0 एंड 400 माइनस 175 करेंगे तो 225, ये आएगा आपका 225। ठीक है, ये 0 है तो ये पूरा कॉलम पूरी रो कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, अब डिफरेंस देखिए अगेन 10, अगेन हमारे पास आएगा 0 एंड 13 का डिफरेंस 13, देन ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील, देन 5, देन 0 एंड 10 का डिफरेंस 10, देन इधर आएगा 7। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ, सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 13। अब 13 पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू 0, 90 एंड 250, लोअर कौन सा है 90, तो 90 इधर आएगा, 90 हो जाएगा 0, ये पूरा कट जाएगा एंड यहाँ से 90 हम माइनस करेंगे तो 160, 250 माइनस 90 160, ये हो जाएगा 160। सिमिलरली अब हम नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 नहीं निकल सकता, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ है नहीं, निकल जाएगा, अभी निकलेगा। 20 माइनस 30 करेंगे तो ये आएगा आपका 10, 10, देन 25 माइनस करेंगे 13 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 12, देन हमारे पास ये नील, ये नील, ये नील हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 5, देन ये पूरा कट चुका है ये नील, देन ये आएगा 7। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, अगेन हमारे पास 12, तो अब देखिए 12 के ऊपर छोटी वैल्यू कौन सी है 13, 60 एंड 160, 0, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100 और ये पूरा कट जाएगा अब। ठीक है, अब और इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी सॉरी, तो हम सॉरी अब हम रैंडमली बेसिस पे उठाएंगे 30, 125 और 225, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 125, 225 माइनस करेंगे 125, 100 एंड 225 माइनस करेंगे 125, 100, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू यहाँ 100, और हमारे पास 0 ये हुआ था पूरी कट चुकी है, देन कौन सी वैल्यू बचती है ये रही 25, ये कटेगा और यहाँ बचा हुआ है 100, 0 एंड ये भी 100 है तो 0, ये हमारे पास निकलेंगी रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज लगाने के बाद वैल्यू। नाउ
m प्लस n माइनस 1 ये इक्वल टू होना चाहिए कितने, ये हमने एलोकेट किया 1 2 3 4 5 6, 6 के इक्वल होना चाहिए ये, 1 2 3 4 5 6, 6 के इक्वल होना चाहिए। तो m देखते हैं हम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 एंड 4। n हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। तो ये हमारे पास आना चाहिए 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। देन ये हमारे पास आएगा 7 इज नॉट इक्वल टू 6, 7 6 के इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। वो हम ऐड करते हैं अभी, पहले हम इसका एक समरी बना लें, पूरे इस टेबल को पहले बिल्कुल क्लीन वे में लिख लें, ठीक है, फिर देखते हैं कहाँ ऐड करनी है। ये हमारे पास है शोरूम, एंड ये हमारे पास क्या थी, फैक्ट्री, शोरूम एंड प्लांट्स। 1 2 3 4, देन हमारे पास था सप्लाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे रो नंबर्स, रो नंबर्स जिन्हें हम डिनोट करते हैं UI से। यहाँ पे अब हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड 4, देन हमारे पास आएगी डिमांड, देन हमारे पास आएंगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं VJ से। अब हम हमारे वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, वैल्यू कितनी थी हमारी 40 30 19 0 100 400 90 60 30 25 21 एंड 5 10। अब आप कंसेप्ट सीख चुके हैं तो मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, 20 22 20 13 10 एंड 17, एंड सप्लाई में 125 250 175 एंड 100, टोटल है 650, ठीक है। ये हमारे पास आएगा U1 जिसे हम हमेशा 0 मान के चलते हैं, देन ये आएगा U2 U3 एंड U4, देन V1 V2 V3 एंड V4। अब देखिए कहाँ का क्या एलोकेट किया था वो हम देखते हैं। 30 पे एलोकेट किया 125, 30 पे एलोकेट किया है 125, 25 पे एलोकेट किया है 100, ये है 125, देन 100 के बाद हमारे पास है 175, 175, देन 0 पे 100, देन हमें दिया है 0 पे 90, देन हमें दिया है 13 पे 60, देन हमारे पास है कितने आने चाहिए, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यस। नाउ अब हमें एक आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड करनी है, नाउ ताकि वो हमारा इक्वल हो जाए। देखो 7 इज इक्वल टू 6, 7 इज नॉट इक्वल टू 6, तो अगर मैं इसमें एक वैल्यू और बढ़ा दूं तो 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और ये 6 हमने कैसे निकाला है, जो ये वैल्यू एलोकेट की हुई है, अगर मैं एक वैल्यू और एलोकेट कर दूं तो 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो मैं आर्टिफिशियल क्वांटिटी इसलिए ऐड कर रहा हूँ। नाउ एडिंग आर्टिफिशियल क्वांटिटी, अब हम ऐड करेंगे आर्टिफिशियल क्वांटिटी एट, बताओ कहाँ ऐड करनी है। लास्ट वीडियो में कंसेप्ट आ चुका है, बताओ जो अनएलोकेटेड है, जिनके ऊपर हमने कट नहीं लगाया, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है डमी को छोड़ के,
डमी यहाँ है नहीं, तो देखो कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है, 5। 5 है हमारी सबसे छोटी वैल्यू। तो इस पे हम एलोकेट करेंगे आर्टिफिशियल क्वांटिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। कहाँ एलोकेट किया है, 4 2 पे। आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड की है 4 एंड 2 पे। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रो कॉलम्स एंड नंबर, क्या थे आपके, कॉलम नंबर्स एंड रो नंबर्स की। ये हमारे पास आएंगे एलोकेटेड सेल्स। इसके बाद तो आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी आएगा, कुछ भी नहीं है। सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। फटाफट देखिए एलोकेटेड सेल्स कौन से हैं। हमें दिया हुआ है 1 से 2 पे, 1 2 पे 30, देन 2 से 2 पे, 2 से 2 पे 25, देन 2 to 3, 2 to 3 is 0, then 2 to 4, 2 to 4 is 13, then 3 से 2, 3 to 2 21, then 4 to 1 0, देन हमने एक आर्टिफिशियल क्वांटिटी और ऐड की थी, वो हमने ऐड की थी 4 से 2 पे, जो कि है 5। चलो अब निकालते हैं 30 इज इक्वल टू 1 मतलब u1 0, 2 मतलब v2, तो v2 की वैल्यू आएगी 30, v2 की वैल्यू आई 30, देन 25 इज इक्वल टू 2 मतलब u2 हमें पता नहीं, v2 पता है, u2 एंड 2 का मतलब v2 है 30, तो मैं कह सकता हूँ u2 आएगा -5, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो u2 की वैल्यू -5। देन हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 2 का मतलब है हमारे पास u2 जिसकी वैल्यू -5 हमने निकाली, प्लस 3 का मतलब v3, तो v3 की वैल्यू आएगी +5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, v3 की वैल्यू आएगी 5। देन हमारे पास आएगा 13 इज इक्वल टू 2 मतलब u2 विच इज -5 प्लस 4 मतलब v4, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं v4 की वैल्यू आएगी 18, ठीक है, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, v4 की वैल्यू आई है 18। देन 21 इज इक्वल टू 3 मतलब u3 की वैल्यू पता नहीं, v2 पता है हमें, u3 प्लस v2 की वैल्यू है 30, तो हमारे पास u3 की वैल्यू आएगी -9, क्योंकि इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो -9, u3 की वैल्यू -9। देन हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 4, 4 से 1, 4 से मतलब 4 का मतलब हमारे पास u4 की वैल्यू पता नहीं, 1 मतलब v1, इसकी वैल्यू भी अभी हमें पता नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। देन 5 इज इक्वल टू 4 मतलब u4, वो हमें पता नहीं, 2 मतलब v2, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारे पास आएगा u4 प्लस 2 मतलब 30, देन u4 की वैल्यू आएगी -25, क्योंकि 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो u4 की वैल्यू -25। अब हमारे पास क्या पेंडिंग रहता था, 4 की वैल्यू -25 प्लस 1 की वैल्यू मतलब v1, तो v1 मेरे पास आएगा +25, v1 आएगा +25, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनएलोकेटेड सेल की, सेम वही स्टेप फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारे पास आएंगे यहाँ अनएलोकेटेड सेल्स,
देन CIJ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम जो है डिनोट करते हैं डेल्टा IG से, CIJ माइनस UI प्लस VJ, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो हम देखते हैं हमारा सॉरी अनएलोकेटेड सेल्स है 1 से 1 40, 1 से 3 हमारे पास आएगा 10, देन 1 से 4 ये हमारे पास आएगा 20, 2 से 1 30, देन 3 से 1 आएगा 19, देन हमारे पास आएगा 3 से 3 20, देन 3 से 4 हमारे पास आएगा 10, देन 4 से 3 22 एंड 4 से 4 वैल्यू दी है 17। ठीक है, अब हम इसकी निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए ये हमारे पास आएगा 40 इज इक्वल टू, सॉरी ये हमें निकालना था डेल्टा IG, तो ये हमारे पास आएगा 40 डेल्टा IG इज इक्वल टू 40 माइनस 1 मतलब U1 0 प्लस 1 V1 25, तो हमारे पास आ जाएगा अब ये 15, देन हमारे पास आएगा डेल्टा IG इज इक्वल टू 10 माइनस 1 पे हमारे पास है 0 प्लस 3 पे हमारे पास वैल्यू है 5, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव 5, देन हमारे पास नेक्स्ट है 20 माइनस 1 पे 0 प्लस 4 पे कितना हमारे पास 4 पे हमारा आया था 18, तो वैल्यू आएगी 2, देन हमारे पास आएगा 30 माइनस 2 का मतलब -5 प्लस 1 मतलब 25, तो ये आएगा आपका 10, देन हमारे पास आएगा 19 माइनस 3 पे हमें दिया है -9 प्लस 1 पे दिया है 25, तो ये आएगा हमारे पास 16 माइनस 9 प्लस 25 आएगा 16, और 19 माइनस हम 6 निकालेंगे तो 3, तो वैल्यू आएगी 3, देन 20 माइनस 3 और 3 मतलब 9 प्लस 5, तो आएगा माइनस का 4 तो माइनस का 9, सो माइनस का 9 एंड प्लस का 5 आएगा माइनस का 4 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24, हमारे पास आएगा 10 माइनस 3 to 4, 3 पे आएगा -9 प्लस 4 पे हमें दिया हुआ है 18, तो हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा 2, देन हमारे पास आएगा 22 माइनस 4 पे हमें दिया है -25 प्लस 3 पे हमें दिया है 5, ये हो जाएगा माइनस का 20, देन 22 में से माइनस करेंगे अब जब हम माइनस का ही 20, क्योंकि 5 हो जाएगा तो ये प्लस का 42, देन हमें दिया है 17 माइनस 4 पे दिया है -25 प्लस 4 पे ही दिया है 18, तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 25 प्लस 18 -7, तो 17 प्लस 7 हो जाएगी वैल्यू 24। हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू है सारी नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। ठीक है, अब हम लिखते हैं सिंस वैल्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉन नेगेटिव, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमम है क्योंकि कोई भी इसमें से नेगेटिव नहीं है और कोई भी यहाँ पे जीरो नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे जीरो आता तो अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पॉसिबल था। अब हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देन हमारे पास आएगा प्लांट। प्लांट के बाद हमें दिया हुआ था शोरूम। देन हमें दी थी यूनिट्स। देन आएगा प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। देन आएगा टोटल प्रॉफिट। अब हमारे पास प्लांट जो एलोकेट किए थे हमने, वो कहाँ किए थे? हमने किए थे 1, प्लांट नंबर 1 से शोरूम नंबर 2, इस पे जाने थे हमारे 125 यूनिट्स। देन प्लांट नंबर 2 से शोरूम नंबर 2 पे जाने हैं 100 यूनिट्स। प्लांट नंबर 2 से ही शोरूम नंबर 3 पे जाने हैं 90 यूनिट्स। देन प्लांट नंबर 2 से शोरूम नंबर 4 पे जानी है 60 यूनिट्स। टू से 4। देन हमारे पास है 3 से 2 175। देन हमारे पास है 4 से 1 कितनी 100 यूनिट्स। देन हमने एलोकेट की थी 4 से 2 आर्टिफिशियल क्वांटिटी ई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है ये हमने निकाला था। हमने प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में जब हमने इसकी मैट्रिक्स प्रिपेयर की थी। कहाँ गया वो? हमने किया तो था यहीं। अच्छा, हमने डायरेक्टली सोल्व कर दिया था शायद। प्रॉफिट पर यूनिट हम बुक से देख लेते हैं। 1 से 2 पे कितना प्रॉफिट है? 1 से 2 पे जाऊँ तो 100 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट है, 100। देन 2 से 2 105। देन 2 से 3 130। देन 2 से 4 117। देन 3 से 2 109। 4 से 1 130। एंड देन 4 से 2 125। अब हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। देखिए, 125 इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 12,500। इसे मैं कहता हूँ मेमोरी प्लस 100 इंटू 105 10,500। 90 इंटू 130 वैल्यू आएगी 11,700। देन 60 इंटू 117 7020। 175 इंटू 109 19,075। 100 इंटू 130 13,000। एंड ये आर्टिफिशियल क्वांटिटी है तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आना चाहिए प्रॉफिट हमारा 73,795। देखते हैं हमारा यही प्रॉफिट है। यस, 73,795। देखिए 73,795। चलो, नेक्स्ट हमें दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 24। ये आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24 बिल्कुल इजी इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए
अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 प्लांट्स है XYZ लोकेशन पे जो सप्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, लोकेटेड है ABCDE, मतलब यहाँ पे सामान बनता है और ये हमारे शोरूम में यहाँ पे पहुँचता है। मंथली कैपेसिटी 80, 50 एंड 90 यूनिट्स, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के जो सप्लाई है 80, 50, 90 यूनिट्स। और मंथली रिक्वायरमेंट मतलब डिमांड, जो डिमांड है वो 40, 40, 50, 40, 80 यूनिट्स की। तो डिमांड हमें ये दी और सप्लाई हमें ये दी। सोल्व कर लेना क्वेश्चन में क्या है, ऑप्टिमम फॉर द कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉफिट दिया नहीं, कॉस्ट दी है। कॉस्ट दिया तो मतलब ना तो लॉस मैट्रिक्स बनानी, कुछ नहीं बनाना, सिंपल आपको पेनल्टीज लगानी है और सिंपल आपको जो है सोल्व कर लेना है, ये हो जाएगा आपसे। आंसर आएगा इसका 920, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 25, कर सकते हो, ये भी देखने में लग रहा है पर लेकिन कर सकते हो। देखिए आनंद बैटरी के पास प्लांट है XYZ और वो प्रोडक्ट बनाता है टॉर्च बैटरी। वो सेंड करता है ट्रक्स में अपने वेयर हाउस पे, जो कि सिचुएटेड है A, B, C एंड D पे, जहाँ से फाइनल डिलीवरी होगी। शिपमेंट, प्रोडक्शन रन एंड स्टोरेज कैपेसिटी आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रकलोड्स एंड वीक्स। द कॉस्टिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रकलोड्स। ओके, द प्लांट्स हैव देयर वर्किंग कैपेसिटी एंड वेयर हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट साइज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड। ठीक है, प्लांट की अपनी वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये हमारे पास फैक्ट्री है XYZ, ये हमारे वेयर हाउस हैं, ठीक है। अब वेयर हाउस है मतलब ये हमारे आएंगे ऊपर, यहाँ वेयर हाउस यहाँ आएंगे और फैक्ट्री यहाँ आएगी, फैक्ट्री यहाँ आएगी। ये मेरी मैक्सिमम है सप्लाई, ये दी हुई है हमें तीनों सप्लाई, ठीक है। और ये हमें दी हुई है डिमांड, ये हमें दी हुई है डिमांड, डिमांड है, ये सप्लाई है। देन हमें दिया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये देखो इन्होंने बना के दे दी। अब बताओ और क्या लोगे इसमें क्वेश्चन में, जब आपको सब कुछ तो करके दे दिया, अब इसमें पेनल्टी लगाओ, इसको सोल्व करो। और ये कहेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रकलोड इन यूनिट्स ऑफ 1000, ये 100 नहीं, ये थाउजेंड्स है, ये थाउजेंड्स में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये दिया हुआ है 6000, 11000, तो इसको 6 लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यू थाउजेंड्स में। आप एक काम करो, इसको जैसे दिया है वैसे सोल्व करो। ये देखो आपको वैल्यू पुट भी कर दी, 6, 11, 3.56, सब कुछ पुट कर दिया है। ये 1.5 है, नॉर्मल सोल्व होगा, इसको आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल नॉर्मली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी दी हुई है सप्लाई, ये आपकी दी है डिमांड, यहाँ पे लगाएंगे रो पेनल्टीज, कॉलम पेनल्टीज, निकल जाएगा, ठीक है। कोई इसमें आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव में नहीं आने वाली, मैंने देख लिया इसको, बिल्कुल सिंपल सोल्व होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। बाद में जो आपका आंसर आएगा, जो आप कॉस्ट निकालोगे यहाँ से, जब आप कॉस्ट निकालोगे जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये थाउजेंड्स में दी है, ठीक है। 6000, 11, या तो आप पूरी लिखो यहाँ 6000, 11000, पर उसमें स्पेस लगेगा आपका और टाइम भी लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको थाउजेंड्स में कर लिया और यहाँ से सोल्व कर लिया। जब लास्ट में आपका जो आंसर आएगा कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये कॉस्ट आई थी 140, 148, 446 हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आएगा 4,46,000। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है, बस इस मैट्रिक्स को उठाओ और सोल्व कर दो। आप ऊपर भी मत देखो, ये वाली चीज़ उठाओ और सोल्व कर दो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करो। आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ, अपनी स्टडी मटेरियल से आप इसे क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं हो पा रहा किसी से सोल्व, मुझे नहीं लगता किसी से नहीं हो पाएगा, सभी से हो पाएगा ये। अगर नहीं हो पा रहा तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं फिर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही। हमें सिर्फ हमारे 2 इलस्ट्रेशन का मेरा टारगेट था, एक इलस्ट्रेशन हमने कवर किया, बाकी के 2 इलस्ट्रेशन बिल्कुल ईजी हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो बाय।